नमस्कार, एस्ट्रो डिविनिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज स्वामी फिर से आपके लिए एक उदाहरण लेकर आया हूँ। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि जीवन में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे होते हैं, कौन कौन से विचार ऐसे होते हैं जिनको हम कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं। इस कुंडली में हम कई सारे उदाहरण लेते हैं। कई बार मेरे पास प्रश्न आते हैं, लोगों की बात आती है, वो कहते हैं कि हमें मैक्सिमम चीज़ों के बारे में बताइए और एक विस्तृत रूप से बताइए कि कुंडली किस प्रकार हमारी मदद करती है। तो आज हम इस कुंडली के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि किन क्षेत्रों में, अधिकतर हम सभी क्षेत्र तो यहाँ नहीं ले सकते, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आगे आने वाली वीडियोस के माध्यम में मैं लगभग सभी क्षेत्रों को कवर करूँ। पर यहाँ मैक्सिमम मैंने एजुकेशन से रिलेटेड क्षेत्र की बात की है, फाइनेंस से रिलेटेड की बात की है, फैमिली सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड बात की हुई है, साथ ही साथ प्रोग्रेस से रिलेटेड बात की हुई है। तो इन सभी 5-6 उदाहरणों को मैंने यहाँ पर लिया हुआ है और इन उदाहरणों के माध्यम से समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे ग्रह विपरीत परिस्थिति पैदा करते हैं और कैसे उनको अनुकूल किया जा सकता है। इन सभी बातों पे आज विचार किया जाएगा। बार बार इस चैनल के अंदर बताया जाता है कि हम किसी भी मिथ्या का समर्थन नहीं करते हैं। सारा का सारा कुंडली और हॉरोस्कोप से रिलेटेड जितनी भी बातें की जाती हैं वो सभी यहाँ पे रेडिएशंस की है। प्लैनेट्स के रिफ्लेक्टिव रेडिएशंस हैं। ये रिफ्लेक्टिव रेडिएशंस हमारे शरीर पर, हमारे ऊपर, हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर पर रिफ्लेक्टिव इफेक्ट्स डालते हैं और इन रिफ्लेक्टिव इफेक्ट्स की वजह से सराउंडिंग कंडीशंस क्रिएट होती हैं, हमारी मेंटल सिचुएशन क्रिएट होती है और इस मेंटल सिचुएशन में अगर हम जो सिचुएशन देखते हैं रिएक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम ग्रहों से प्रभावित हैं। और यदि अगर हमारा इनर कॉन्शियस वर्क करता है तो उस कंडीशन में हम अपने इनर कॉन्शियस की हेल्प से आज की कुंडली विश्लेषण में हम एक उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर फाइनेंशियल ग्रोथ यानी अगर बात करें आय की तरक्की, घर परिवार के सुख साधनों की तरक्की, ये इन सब बातों पर विचार करेंगे। कई बार ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं, कई बार इस प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं और ज़्यादातर हम बात करें, सभी लोग अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में तो सोचते ही हैं। किस तरीके से ग्रह प्रभाव डालते हैं हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ पर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण विषय है। फाइनेंशियल ग्रोथ का सबसे पहला रिलेशन होता है आपकी मानसिक संतुष्टि से। कई बार जिन चीजों के साथ हम होते हैं उन चीजों में बहुत ज्यादा संतुष्ट होते हैं और उसे हम ग्रोथ मानते हैं, पर कई बार हमारी महत्वाकांक्षाएं हमें उसको ग्रोथ मानने से इनकार करती हैं। वो मना करते हैं कि अभी हमारी ग्रोथ नहीं हुई और अभी हमें फाइनेंशियली में और स्ट्रांग होना है। तो ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ का इश्यू है ये समवॉट एक्चुअल स्टेटस से ज्यादा रिलेट करता है मेंटल स्टेटस पे। तो जब कभी भी कुंडली में अगर आपको फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड बात करनी है तो सबसे पहले ये देखना होगा कि कुंडली में आपके मन मस्तिष्क की स्थिति कैसी है। मन मस्तिष्क की स्थिति पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम इस कुंडली में हम यहाँ चलते हैं जो कि कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या लग्न की कुंडली में जो स्वामी है वो बुध है। बुध स्वयं कर्क राशि में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और लाभ स्थान में बैठे हैं। लाभ स्थान में बुध का बैठना यानी लग्नेश का बैठना पूर्ण रूप से लाभ को तो प्रदर्शित करता है, परंतु यहां पर उनकी जो युति हुई है सूर्य के साथ, तो सूर्य बुध मिलकर लाभ स्थान में बुधादित्य योग बनाते हैं, यानी लाभ को आप हमेशा हर हाल में प्राप्त करेंगे, परंतु बुध की क्षमताओं को क्षीण करेंगे सूर्य। सूर्य क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के स्वामी होने से व्ययेश होते आते हैं, तो लाभ तो होगा लेकिन सूर्य के प्रभाव से व्यय भी होगा। अब ये आप समझ लीजिए। अब ये चक्र जो है वो जीवन पर्यंत चक्र रहेगा, इसमें आपको ज्यादा विचार नहीं करना है, ज्यादा समस्या में नहीं उलझना है। यानी कि आपको लाभ होंगे, आपके इनकम सोर्सेज बढ़ेंगी, आपकी चीजें बढ़ेंगी जो आप चाहते हैं, जिस डायरेक्शन में आप चाहते हैं, परंतु उसी प्रपोर्शन में आपकी चीजें व्यय भी होंगी, आपका धन भी व्यय होगा, आपके लाभ के साधन, आपसे प्रभावित होने वाली चीजें आएंगी और जाएंगी भी। आप अपने लिए कोई चीज लेके आते हैं, वो चीज किसी और के पास चली जाती है, ये चलेगा। तो आप इसे इस रूप से भी समझ सकते हैं कि आपके व्यय होने वाले कार्यों के लिए कहीं ना कहीं से आपके आय के साधन बन जाते हैं और ये आपका चलता ही रहेगा। तो इस विषय में आपको पूर्ण रूप से ध्यान देना है कि ये चक्र है, इसको आपको समझ लेना है, इसीलिए उलझना नहीं है, परेशान नहीं होना है, निश्चिंत रहना है। अब चिंता और परेशानी क्योंकि ये व्यय के साथ जुड़ी हुई है, तो लाभ स्थान में बैठे हैं, लाभ में भी आपका मस्तिष्क लगा हुआ है, इधर आपका व्यय में भी मस्तिष्क लगा हुआ है।
व्यय में मस्तिष्क लगने की वजह से आपका दिमाग हमेशा व्यय की तरफ चलता है, खर्चा क्यों हो रहा है, चीजें क्यों नुकसान में जा रही हैं, इस पर आपका ध्यान ज्यादा रहता है और इस ध्यान की वजह से आप लाभ क्षेत्र को कम प्राप्त कर पाते हैं। तो व्यय पर ध्यान ना दें, यह स्वाभाविक है। ध्यान आपको सिर्फ इस पर लगाना है कि इस होने वाले व्यय के लिए मुझे कहां से धन को इकट्ठा करना है। अगर आप अपने प्रयास, अपनी ऊर्जा वहां लगाएंगे तो वहां पर आपको लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। दूसरा हम देखते हैं, सूर्य बुध के ऊपर चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि पड़ी हुई है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं और सूर्य बुध की दृष्टि भी मन के ऊपर। तो मन स्थिति के ऊपर सूर्य बुध लाभ स्थान से प्रभाव डालते हैं तो आप हमेशा यही सोचते रहते हैं कि मुझे कहां से लाभ प्राप्त होगा, मुझे कहां से लाभ प्राप्त होना चाहिए, या मन स्थिति का हमेशा लाभ को लेकर शंकाओं में बने रहना, क्या ये फायदा देगा कि फायदा नहीं, नुकसान देगा। यानी कि आत्मबल कमजोर होता है सूर्य बुध के कारण, क्योंकि व्यय भाव से संबंधित है, और मन स्थिति, मन की स्थिति, आत्मबल भी कमजोर हुआ, मन स्थिति भी कमजोर हुई, ये भी यहाँ प्रभाव डालते हैं। तो इस क्षेत्र में आपको समझाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आप व्यय को लेकर परेशान ना हो, लाभ आपको पूर्ण होगा। आपके सारे व्ययों को समान्वित करने के लिए, आपके सारे व्ययों को कहीं ना कहीं एडजस्ट करने के लिए आपको लाभ होते रहेंगे। तो आपको अपने लाभ पर ही ध्यान देना है, इनकम को बढ़ाना है, ना कि व्यय के ऊपर सोचना है, वो स्वाभाविक है। दूसरी बात, क्योंकि आप दशम भाव में मंगल और राहु को लेकर बैठे हैं और मंगल और राहु के जो प्रभाव होते हैं वो साहसिक प्रभाव होते हैं। आप साहस करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करते हैं, विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास करने के बाद, क्योंकि मंगल पराक्रम भाव के स्वामी आपको पराक्रम देने का मौका देते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ के चीजें कर सकते हैं, परंतु राहु की वजह से यहाँ पर आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं और डाइवर्जेंस में चले जाते हैं। यानी कि किसी भी एक दिशा में निर्णय ना लेकर आप मल्टीपल डायरेक्शंस में एक साथ बढ़ने की कोशिश करते हैं और किसी भी दिशा में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इस कुंडली के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहां मल्टीपल डायरेक्शन में बढ़ने की वजह से जो प्रोग्रेस है वो थोड़ी सी रुकावट प्राप्त करती है। तो आपको ध्यान रखना है, किसी एक पॉइंट को, किसी एक डायरेक्शन को पहले पिक करना है और पहले पिक करने के बाद उस डायरेक्शन का एग्जीक्यूशन करना है, बजाय मल्टीपल। क्योंकि मल्टीपल डायरेक्शंस का मतलब है आप राहु से प्रभावित होकर अलग अलग दिशाओं में भटक जाएंगे और कार्य को पूर्ण ना कर पाएंगे। दूसरा उपाय, तो ये प्रोग्रेसिवनेस आपके लिए ठीक है। तीसरी बात, हम देखते हैं सुख भाव की बात करते हैं। अब इन सब का संबंध किससे होता है? लाभ हो गया, प्रोग्रेस हो गई, सब का संबंध होता है सुख से। सुख भाव में आपका केतु बैठा हुआ है और मंगल राहु की पूर्ण दृष्टि सुख भाव के ऊपर पड़ती है। तो सीधी सी बात है, पूर्ण बात है कि कहीं ना कहीं असंतुष्टि, पारिवारिक असंतुष्टि बनी रहती है, और जहां पर पारिवारिक असंतुष्टि बनती है वहां पर किसी भी प्रकार से आई हुई चीजों में सुख प्राप्त नहीं होता। तो तीसरी समस्या जो यहां पैदा होती है, इस पूरी प्रोग्रेस से रिलेटेड, इस पूरी प्रोग्रेसिवनेस से रिलेटेड तीसरी जो समस्या वो प्राप्त होती है सुख भाव। सुख भाव में यह समस्या है। सुख भाव में यह आने वाली समस्या का समाधान कैसे निकल सकता है, इस बारे में हम विचार करते हैं। क्योंकि आप यहां पर अपने लग्नेश से, अगर आप अपने लग्नेश को, जो कि बुद्धि चातुर्य में पूर्ण निपुण है और सूर्य के साथ बुद्धादित्य योग भी बनाता है, यहां पर लग्नेश आपको मदद करेगा, आपका बुद्धि कौशल आपको मदद करेगा। आपके अंदर आने वाले जो योग हैं, सूर्य बुद्धादित्य योग जो है, वो योग आपको चीजों में सफल कराएगा। कैसे सफल करा सकता है? आपको यहां पर कुछ नहीं करना है, धैर्य रखना है। धैर्य यानी कि किसी भी प्रकार से आने वाली पहली समस्या या पहली शंका का आपको रिएक्शन नहीं देना। यहां आप गुरु की वजह से धैर्य प्राप्त कीजिए, धैर्य धारण कीजिए, और धैर्य धारण करने के बाद यहां पर फिर आप अपने बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल कीजिए, और बुद्धि चातुर्य 100% आपको धैर्य रखने के बाद उस समस्या का उपाय निकाल के देगा। आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। यहां इस समस्या का सुख भाव से हम संबंध रखते हैं, तो क्योंकि चतुर्थ भाव और दशम भाव से हम माता पिता की स्थिति के बारे में बात करते हैं। यहां पर मंगल और राहु बैठने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपका अपने पिता के साथ सामंजस्य नहीं है। साथ ही केतु की स्थिति और मंगल राहु की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर यानी सुख भाव पर बढ़ रही है, आप सुख महसूस नहीं कर पाते हैं, साथ ही माता की तरफ से भी परेशान रहते हैं। इन सब के लिए चाहे वो मंगल हो, राहु हो, केतु हो, चतुर्थ भाव की बात करते हैं, लाभ भाव की बात करते हैं, इन सभी के लिए आपको जरूरत है सिर्फ एक चीज की,
आपको इमीडिएट रिएक्शंस नहीं देने। आपको हर घटना का इंतजार करना है, उसको समय देना है और समय देकर फिर उसके उपाय को ढूंढना है। यदि आपने इमीडिएट रिएक्शन देने की कोशिश करी, वहां पर आप अव्यवस्थित हो जाएंगे और आपकी मानसिक व्यवस्था भी भंग हो जाएगी। कुंडली में इस वक्त आप गुरु की महादशा में हैं और गुरु की महादशा में शनि की अंतर्दशा है। 2020 से आपकी ये शनि की अंतर्दशा प्रारंभ हो गई है और जो कि 2022 अगस्त तक रहेगी। शनि की अंतर्दशा में प्रत्यंतर आपका जून 2020 में समाप्त हो रहा है, तो गुरु शनि में ये समय आपके लिए थोड़ा सा दुष्कर है। विद्या क्षेत्र की बात करते हैं तो विद्या क्षेत्र में क्योंकि शनि स्वयं शनि में प्रत्यंतर में तो उतना लाभ प्रदान नहीं करते, परंतु जैसे ही बुध आपके पास में आएंगे जून 2020 से, जून 2020 के बाद में अगर आप उच्च शिक्षा जो कि आपका पीएचडी से संबंधित कार्य है, उस पीएचडी से संबंधित कार्य आगे बढ़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो प्रश्न है, एक कुंडली के माध्यम से एक विचार जो है, वो विचार हम यहाँ पे ये भी ले रहे हैं कि इस समय इस कुंडली के अंदर एक समस्या पैदा हुई है। वो समस्या ये है कि पीएचडी रुकी हुई है। तो पीएचडी का जो कार्य है वो शनि की अंतर्दशा में शनि का ही प्रत्यंतर है, इसी वजह से कार्यों में अवरोध आ रहे हैं। और ये अवरोध आपके जून 2020 के बाद से खत्म होने शुरू हो जाएंगे और जून से लेकर अक्टूबर तक का समय आपके लिए अत्यंत उपयुक्त समय है। इस समय में आपके कार्य क्रियान्वित होंगे। पूर्ण रूप से प्रयास करिए, सारे जोर लगा के प्रयास कीजिए, आपके कार्य संपूर्ण होंगे। साथ ही इस कुंडली में एक और विचार करते हैं, वो विचार है संतान का। क्या संतान के लिए उपयुक्त समय है? बिल्कुल है। गुरु में शनि है और शनि के अंदर बुध चल रहे हैं। ये स्थिति पूर्ण रूप से अगले जून 2020 तक अगर आप प्रयास करते हैं, अक्टूबर भी ले सकते हैं, अगले 6 महीने भी ले सकते हैं, तो अक्टूबर तक अगर प्रयास करते हैं तो यह समय आपके संतान उत्पत्ति के लिए अत्यंत उत्तम है। यानी यह समय आप संतान के लिए भी आगे जा सकते हैं। इसी समय पर आपका पीएचडी का जो कार्य है, वो पीएचडी का कार्य आपका आगे बढ़ेगा। आपके आसपास आने वाली समस्याएं हटेंगी, दूर होंगी और आपका कार्य आगे बढ़ जाएगा। तो ये विचार भी यहाँ पर किया जाता है। तो अक्टूबर 2020 तक का समय इन दो चीजों के लिए ठीक है। माता से संबंधित परिस्थिति की बात करते हैं तो माता से संबंधित समस्याएं अभी आपकी स्थिर हैं, परंतु अक्टूबर 2020 के बाद, अक्टूबर 2020 से दिसंबर 2020 के बीच में ये समस्याएं आपकी बढ़ेंगी। आपको उस समय के लिए सचेत रहना है। उस समय आपको विशेष प्रावधान लेने पड़ेंगे। उस समय आपको जितनी भी प्रिकॉशंस है वो पहले लेनी पड़ेंगी। अभी 6 महीने तक का समय आपके लिए 2010 अगर हम बात करें 2020 अक्टूबर तक की बात करें, तब तक के लिए समय ठीक है, लेकिन उसके बाद थोड़ी समस्याएं बढ़ेंगी। तो इस समय में अगर आप किसी भी प्रकार का इलाज कराते हैं वो लाभप्रद होगा, परंतु यदि अगर उस वक्त आपने इस समय को हल्के से लिया और इस समय का सदुपयोग नहीं किया तो आने वाले समय में आपको समस्या माता से संबंधित दिखाई देंगी। तो इसलिए जून 2020 से अक्टूबर 2020 के बीच में ये 2 महीने इलाज के लिए या आपको किसी भी प्रकार के उससे संबंधित प्रयास करने हो वो आप प्रयास कीजिए। आपको वहां पर सुखद लक्षण प्राप्त होंगे। एक और प्रश्न यहां पर लिया जाता है कि अगर बिजनेस का एक्सपेंशन करना हो तो किस डायरेक्शन में बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए और क्या वो समय है जिस समय हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आपको 2022 से 2024 का समय इस्तेमाल करना होगा, जिस वक्त आप गुरु और गुरु में बुध की दशा में होंगे। बिजनेस एक्सपेंशन में आप वैरायटीज में नहीं जा सकते, डाइवर्सिटीज में नहीं जा सकते, क्योंकि डाइवर्सिटीज में जाने पर आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा। आप स्थिर व्यवसाय को ही कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि व्यवसाय का जो मूल तत्व है आपके पास में है, जिस किसी व्यवसाय से आप जुड़े हुए हो, उसी व्यवसाय को ही आप आगे बढ़ा सकते हैं, उसी का एक्सपेंशन कर सकते हैं। यानी अगर आपके नाम के आगे टाइटल लगा हुआ है कि आपका कपड़े का व्यापार है, तो सिर्फ आप कपड़े के व्यापार से ही संबंधित एक्सपेंशन कर सकते हैं। और ये जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन आपका मार्केटिंग बेस्ड रहेगा, प्रोडक्शन बेस्ड नहीं रहेगा। प्रोडक्शन बेस्ड में आपको फायदे नहीं मिलेंगे, सिर्फ आप मार्केटिंग में ही फायदे उठा पाएंगे।
तो आपको सजेस्ट किया जाता है 2022 से 2024 के बीच में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु ध्यान दीजिए, आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शलाइज करना है, ना कि प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्रोडक्शन आपको सजेस्ट नहीं किया जाता। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस कुंडली से हमने किन किन विषयों पर आज विचार किया। सर्वप्रथम मानसिक स्थिति के ऊपर विचार किया, जो कि मानसिक स्थिति किस वजह से है, खास तौर से परेशान है सिर्फ इस वजह से कि वो व्यय होने वाली चीज़ों का, नुकसान होने वाले खर्चों के बारे में सोचना, इस पर विचार ज़्यादा रहता है। तो इस विचार से बचें। इस विचार से जिस वक्त आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे, जिस समय आप अपने आप को मुक्त कर लेंगे, उसी वक्त आपको सुख की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी और आपके आय के साधन बढ़ेंगे। आप ये मान के चलिए कि ये जो खर्चा आपका हो रहा है, जो व्यय आपका हो रहा है, वो व्यय के लिए ही आय है। अगर वो व्यय रुकेगा तो आय भी रुकेगी। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान दीजिए। दूसरा, यहाँ पर हमने विचार कर दिया इस कुंडली के हिसाब से। एक और विचार लिया, वो विचार ये था कि किस तरीके से आप अपनी पीएचडी को पूरा कर सकते हैं। तीसरा विचार हमने यहाँ पर इस कुंडली में ही लिया कि किस तरीके से संतान के संबंधित बात कर सकते हैं, क्योंकि शनि और गुरु, शनि यहाँ के कारक हैं, पंचम भाव के कारक हैं, और शनि कारक होने की वजह से उपयुक्त समय लेके बैठे हुए हैं। यहाँ पर उच्च के शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं, धन संयोजन कराएंगे, आपको अच्छा कार्य कराएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें, पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, धन का संचय भी होगा यदि आप अपनी मानसिक चेतना पर सही कार्य करते हैं। माता से संबंधित विचार आपको बता ही दिया गया। अगला विचार हमने से माता से संबंधित लिया था, और साथ ही साथ हमने फाइनेंशियल प्रोग्रेस से रिलेटेड बात करी थी। और उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इस कुंडली में अलग अलग ग्रहों से होने वाले प्रभाव समझ में आए होंगे, और ये भी समझ में आए होंगे कि किस तरीके से हमारे ऊपर सारी चीजें प्रभाव डालती हैं और हमें किन किन कंडीशंस में अपने आप को सचेत रखना है और कहाँ हमें इनसे बचना है। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर हमने विचार किया इस कुंडली के माध्यम से, और ये समझने की कोशिश करी कि किस तरीके से हम अपने करियर का निर्धारण कर सकते हैं ग्रहों की स्थिति के आधार पर। ग्रह कब सफलता देंगे और कितनी सफलता देंगे, ये सब निर्धारण किया जा सकता है। इन सब के बीच में मैं बार बार कहता हूँ, मिथ्या भ्रम में ना रहें। सिर्फ इनर कॉन्शियस, इंटरनल एनर्जी और डेडिकेशन एक अपने आप में एक ऐसी चीज़ है जो विपरीत परिस्थितियों को भी आपके अनुकूल कर सकती हैं, और इन परिस्थितियों को अगर आप समझ लेते हैं कि ये परिस्थिति हमारे लिए विपरीत है, तो उनसे बचें और उसके अगेंस्ट आप उन परिस्थितियों में अपने आप को लेके जाएं जो आपको सहयोग कर रही हैं, जहां पर आपको एनर्जी मिल रही है। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। एडवर्स सिचुएशन से भी आप निकल के बाहर आ पाएंगे, और एडवर्स सिचुएशन के बाद भी आप अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आप पूर्ण सफलता प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद आप सभी लोगों का। अगर आपकी किसी भी प्रकार की और कोई प्रश्न है, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी लगता है कि जिसमें आपको क्वेरी है, तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो देखा आप लोगों ने कि किस प्रकार से यहाँ पर कितने सारे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस जो हैं, जो डिफरेंट टाइप के ग्रहों के कॉम्बिनेशंस हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभाव डालते हैं। और ये सारी समस्याएं, कि प्रोग्रेसिवनेस या एजुकेशन का डिस्टर्बेंस या फाइनेंशियल मैटर की बात करते हैं या फैमिली हैप्पीनेस की बात करते हैं, सारे के सारे इश्यूज केवल एक ही जगह से निकलते हैं, वो होते हैं आपके मन मस्तिष्क से। अगर मन मस्तिष्क में आप संतुष्टिकरण लेंगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो इसी के साथ धन्यवाद, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मत रहिए। ओके।